हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आपका क्वेश्चन कि दोनों थ्रेडिंग के बीच में गैप कितना होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, आप मेरी थ्रेडिंग देखिए, इससे आपको पता लगेगा। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी कि आपकी थ्रेडिंग्स में गैप कितना होना चाहिए, थ्रेडिंग एक्चुअली में कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। देखिए, जो गैप होता है वो आप कोई ऐसे सेंटीमीटर्स में मेज़र नहीं कर सकते कि इतने सेंटीमीटर का होगा, इतने सेंटीमीटर का होगा। तो इस तरह से हम गैप को मेज़र नहीं कर सकते। तो मेज़र कैसे करना है, ये डिपेंड करता है आपके नोज़ के ऊपर कि आपकी ये जो नोज़ है, ये जो चीज़ है, ये कितनी है। ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक वुडन स्टिक है, एक और मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। तो ये जो है, ये वुडन स्टिक्स एक्चुअली में हेयर स्टाइलिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। तो आप ये देखिए, ये जो चीज़ है, कौन सी चीज़ देखनी है, ये जो हमारी नोज़ की ये वाली जो बोन होती है, ये वाली बोन होती है जहाँ पे ये बेंड हो रही होती है। आप इस नोज़ की ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको आप जस्ट इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर ले जाते वक्त आप देखेंगे कि जहाँ पे ये टच हो रही हैं हमारी वुडन स्टिक्स, ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो जहाँ पे टच हो रही है ना, यहाँ से हमारी थ्रेडिंग की स्टार्टिंग होती है। जहाँ पे ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, ये वाली चीज़ें, ये जो हमारी सीधी जा रही है, आपने जस्ट इसकी सीध में, इनके स्ट्रेट में लेके जाएंगे और जहाँ पे ये दोनों वुडन स्टिक्स टच होंगी तो यहाँ से हमारी थ्रेडिंग जो होगी स्टार्ट होगी। तो मेरी थ्रेडिंग का गैप कितना है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का मेरी थ्रेडिंग का गैप है। यानी ये जो गैप है, ये मेरी थ्रेडिंग का गैप है। आप इस तरह से गैप को मेज़र कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपको ऐसे एस्टिमेट ना करना पड़े, आपको जस्ट पर्सन को देख के पता लग जाना चाहिए कि उनकी थ्रेडिंग में कितना गैप होगा। अब मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है, जो कहीं बाहर से करवाई हुई होती हैं कुछ लेडीज़ की, वो ना ये वाले बाल जो होते हैं, आप देख रहे हैं मेरे कितने लाइट हेयर्स हैं यहाँ पे, ये वाले हेयर्स निकाल देते हैं। अगर मैं ये वाले हेयर्स निकाल देती हूँ तो मेरी थ्रेडिंग कहाँ, अगर मैं मेरी थ्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक्चुअली मेरी थ्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। लेकिन अगर मैं ये वाले बाल निकाल दूँ तो मेरी थ्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है ना। तो गैप क्या हो जाएगा, सपोज आप एस्टिमेट लगाओ कि मेरी ये जो बाल है ना, वो है ही नहीं है। मैंने यहाँ पे वुडन स्टिक रख लेती हूँ, वो है ही नहीं है, यानी यहाँ से, तो देखिए गैप बढ़ जाएगा, गैप बढ़ जाएगा। सेम यहाँ से भी। अब आप मेरी दोनों थ्रेडिंग्स में फ़र्क देखिए, आपको दोनों थ्रेडिंग्स में फ़र्क दिखाई देगा। इस थ्रेडिंग के हेयर जो हैं वो यहाँ से लेटे हुए हैं, लेकिन इस थ्रेडिंग के हेयर मेरे खड़े हुए हैं। दोनों में फ़र्क है ना मेरी थ्रेडिंग में। एक्चुअली किया नहीं हुआ, ये नेचुरली है। आपने भी कभी कभी, बहुत मैक्सिमम पर्सन्स में ये होता है कि दोनों थ्रेडिंग्स में फ़र्क होता है। बहुत पर्सन्स में होता है कि देखिए, ये वाले बाल खड़े हुए हैं, ये लेटे हुए हैं, तो आप दोनों में आपको वैसे ही फ़र्क नज़र आ रहा होगा। फ़र्क क्यों नज़र आ रहा होगा, फ़र्क इस वजह से नज़र आ रहा होगा कि ये जो शेप है, ये सर्कल में, इस तरह से सर्कुलर शेप में आ रही है, और ये जो शेप है एक जैसे कि कॉर्नर्स वाली शेप नज़र आ रही है। दोनों अलग अलग शेप्स आपको विजिबल हो रही होंगी। तो ये नेचुरल है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन आप दोनों देखिए, मेरी वाली थ्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आप देखिए पॉइंट देखिए, यहीं से स्टार्ट हुई ना, और ये वाली थ्रेडिंग यहीं से स्टार्ट हुई है ना। ठीक है ना, तो यहीं से ही मेरी थ्रेडिंग स्टार्ट होगी। तो ये मेरा गैप है। तो मैं कोई पर्टिकुलर सेंटीमीटर्स में गैप नहीं आपको शो कर सकती कि इतने सेंटीमीटर का होगा, इतने सेंटीमीटर का होगा, ऐसा नहीं है। तो इस गैप के बीच के हेयर्स आपको निकालने हैं। इस तरह से आपको मेंशन देखना पड़ता है कि कितना गैप है और कितने हेयर्स निकालने हैं। मैंने आपको स्टैंडिंग पोजीशन की वीडियो दी थी, मैंने आपको ये दिया था कि स्टैंडिंग पोजीशन में सेंटर की हेयर्स और नोज की हेयर्स कैसे निकालें, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये जो अब देखिए, दोनों थ्रेडिंग्स आपने देखी। अब दोनों थ्रेडिंग्स में मेरा यहाँ पे गैप है, लेकिन अगर मैं इस हेयर को हटा देती हूँ तो मेरी थ्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि मेरा गैप जो है वो बढ़ जाएगा। और सेम अगर मैं ये वाले हेयर्स हटाती हूँ तो मुझे कुछ यहाँ से भी हटाने पड़ेंगे, और यहाँ से भी हटाऊंगी ये वाले कुछ हेयर्स, तो क्या होगा, अगेन गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी ये वाले हेयर्स अगर मैं हटा देती हूँ तो मेरा गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और मेरी जो
थ्रेडिंग है ना जो पास में नजर आ रही है वो दूर दूर इस तरह से जाके कहीं नजर आएगी, कुछ इस तरह से जाके, यानी गैप बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो थ्रेडिंग शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट होने से क्या होगा, ये जो चीज है ये चौड़ी नजर आएगी। चौड़ी यानी कि जैसे कि अब दिख रही, ऐसे कि आपको ये अब मेरी ऐसी लग रही है, तो आपको मेरा माउथ ना कुछ इस तरह से नजर आएगा, इस तरह से, यानी कि मेरा जो हैंड है अभी ऐसे है तो थोड़ा सा लंबाई में नजर आएगा, क्योंकि यहाँ से गैप ज्यादा बढ़ गया। और दूसरी कंडीशन ये होती है, मान लीजिए यहाँ से बाल निकाल दिए और यहाँ से भी निकाल दिए, तो फेस ना बिल्कुल ही अजीब सा वेयर्ड सा लुक आ जाता है। तो इसी वजह से जब थ्रेडिंग करें तो गैप को मेंटेन रख के करें। कुछ थ्रेडिंग ऐसी होती हैं जो यहाँ से मिला लेते हैं अपने थ्रेडिंग को, वो बहुत कम केसेस होते हैं, लेकिन क्या मैक्सिमम जो है वो अपने थ्रेडिंग को क्लीन ही रखते हैं। बहुत कम रेयर चांस होते हैं जो अपने थ्रेडिंग को यहाँ से मिलाते हैं और देन यहाँ पे थ्रेड करवाते हैं एक शेप में, है ना, ये बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपको गैप देखना है तो आप इसी फॉर्मेशन में देखेंगे कि गैप कितना रखना है। आप ये ना सोचें कि यहाँ पे हेयर्स कम है तो ये निकालने पड़ेंगे, ये हेयर्स यहाँ पे देखिए इस तरह की थ्रेडिंग है तो इसको इस तरह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी दोनों थ्रेडिंग की शेप को चेंज नहीं कर सकती, मैं ये थ्रेडिंग इसके जैसी नहीं कर सकती, ये थ्रेडिंग इसके जैसी नहीं कर सकती, क्योंकि ये नेचुरल है, ठीक है ना। इसके बाल मैं खड़े नहीं कर सकती और इसके बाल मैं लिटा नहीं सकती, क्योंकि इनकी शेप यही है। तो थ्रेडिंग की शेप वही रहने दीजिए और जो गैप है उसको मेंटेन रखिए। आप ये ना सोचिए कि हल्के बाल हैं तो निकाल दो, अगर हल्के बाल निकाल दो ना तो उनका गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर कम बाल हैं निकालना नहीं है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो गैप किस तरह से मेंटेन रखना है, इन दोनों का। आप ये देखिए, यहाँ से आपको ये जो बोन है आपके हैंड से, ये चीज़ आपको पता लग जाएगी कि यहाँ से आपकी थ्रेडिंग शुरू होगी, ये वाली चीज़ से आपको पता लग जाएगी यहाँ से आपकी थ्रेडिंग शुरू होगी। और नेक्स्ट ऊपर से भी आपको कैसे, अब यहाँ से शुरू होगी तो ये चीज़ यहाँ से आपको मेज़र हो जाएगा, ठीक है ना, कि ये चीज़ यहाँ से ये चीज़ यहाँ तक का, ठीक है ना। तो इस तरह से गैप मेंटेन करते हैं। और ऊपर से तो अगेन आपको इस तरह से विजिबल हो ही जाएगा कि ये यहाँ तक कटिंग होके और ये ऊपर तक कहाँ तक आएगा, ये आपको ऐसे ही विजिबल हो जाएगा। तो इनको बीच के बाल आपको निकालने पड़ेंगे और यहाँ से एकदम स्ट्रेट बाल और यहाँ से स्ट्रेट हेयर्स जो हैं वो निकाल लेंगे, तभी आपका ये क्लीन पोर्शन आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो थ्रेडिंग के बीच का गैप है वो कितना होना चाहिए, क्योंकि फेस जो है वो सबका अलग अलग होता है। मेरा फेस अब थोड़ा सा हैवी हो गया है, मेरा फेस पहले पतला और लंबा था, अब मैं थोड़ी सी हैवी हो गई हूँ, तो फेस में ऑब्वियसली फ़र्क लगता है। तो अब देखिए हर एक फीचर्स में फ़र्क लग जाता है, पूरे फेस के फीचर्स में फ़र्क लग जाता है। अब ऐसे ही जैसे अगर कोई जिसके पतले फेस होते हैं उनका गैप भी कम होता है, हर एक फीचर का जो है इफेक्ट होता है। तो इस तरह से आप गैप को मेंटेन रखें। अब ये बिल्कुल ना सोचे कि बाल कम है तो निकाल दो, ठीक है ना, बाल कम है तो बिल्कुल निकाल दो, ऐसा बिल्कुल भी मत कहना। एक बार चले जाए ना तो ये आने में बहुत टाइम लगते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।